देखिए मैं ये बात, मैंने एक और बात बड़ी एक लंबा लेक्चर दिया था वहाँ पे, वो ये दिया था कि अब हम टॉप 5 हैं, तो अब फ़र्क बताऊँ क्या है कि एक आदमी को पैसे ज़्यादा मिलेंगे, दैट्स इट। जितना हमने That's another way of looking at it. that is the way to looking at it, ऑनेस्टली बताऊँ, दैट इज़ द वे टू लुक फॉर इट, बिकॉज यही वो तरीका है जो आपको मोटिवेटेड भी रखता है, पॉजिटिव भी रखता है, और यही वो चीज़ है जो आपको चला के भी रखती है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीतने वाले को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये अच्छी छोड़ी है आपने, ये तो आप ऐसे तीली लगा के जाए। उमर शहजाद फिस्ट बम। मैं चुप कर जाती हूँ, अपनी इविल लाफ दोबारा दें। इसको एडिट में रिपीट पे डालिएगा। मजाक कर रहा हूं। That's a good one. I'm too late. देखिए ये होता है गेम प्ले, ये होता है गेम प्ले। अब विनर सोच रहा होगा क्या इनको मुझसे ज्यादा पैसे मिले। मुझे लूज कर जाना चाहिए था क्या? बट जब मोहिब ने आपसे पूछा जी। कि अगर आप चूज करें कि डिवाइड कर लें, तो यू वेंट फॉर द ऑप्शन के मैं सबको। अब इसमें बहुत चीजें ना बड़ी, मैं आपको बताता हूँ हमने क्यों किया वो, और हम सारे लड़के खड़े हो गए, ओथ भी ले लिया। भाई if somebody comes in with a narrative, you have to give in. It's a game show. Okay. It's a cue for you to play. So people said अच्छा आपको मोहिब पता भाई चल आए, गया था कि अच्छा आप फर्ज वहाँ जाएंगे तो करें, इससे आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। फर्ज करें हम रीशूट करते हैं, ठीक है, मोहिब भाई आए जी ये डील लेकर आए, कोई करेगा, हम बोले नहीं आप जाएं। वो भाई एक बंदा आया है, उसको भी पैसे दिए होंगे बेचारे को आने के, वो एक गेम लेकर आया तो गेम तो खेल। यहाँ प्रॉब्लम यही होती थी कि सब सीरियस हो जाते थे। अब अरूबा और नेहा अकड़ गए, हम तो नहीं खेलेंगे, हमें कोई डील नहीं करनी। उमर और जुनेद को वही वाली बात है, हमने डिस्कस नहीं किया, आंखों आंखों में समझाया कि भाई एक आदमी हमारे पास कंटेंट नहीं है, अब एक आदमी कंटेंट बनाने आए तो बनाने तो दो, सो लेट्स गिव इन। हम खड़े हो गए, वोट भी लिया, सब किया। आपको क्या लगता है हम जीतते तो पैसे बांटते? एक दूसरे का फोन भी नहीं उठाते हम, भाग जाते। बट दैट्स द वे टू गो, इट्स अ गेम शो, अंडरस्टैंड। शोएब मलिक क्या करने आए थे? अब लोग उनको गालियां देते हैं, अल्लाह माफ करे, करना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं अरूबा और फैजान की लड़ाई करा दी, ये कर दी। भाई एक दिन वो चला, अगले दिन हम लोग नॉर्मल थे। सही बात है। वो बात मैंने जुनेद के थ्रू अरूबा को पहुंचाई कि भाई इट वाज अ क्यू, टेक इट। आप एक्टर्स हो, समझो तो कंटेंट है यार। अब आप 5 लोगों पे आ गए हो तो कहाँ से कंटेंट निकालोगे? और अब आपके टास्क भी खत्म हो गए। वो तो हैट्स ऑफ टू द ARY टीम जिन्होंने फिर भी हमें दिए टास्क, 5 लोगों पे भी टास्क दिए। फिर हमने वो पूरा एक जेल वाला एपिसोड किया जिसमें हमें जेल में उठा के डाल दिया। वो तो सबसे मजे का था। इट केम नेचुरली टू अस, हमने ऐसे ही कुछ किया। और अब आप देखें ना वो टीम कितनी स्मार्ट है कि उन्होंने देखा ये 3 लड़के गाना मांग रहे हैं, इनको गाना मत दो। नहीं वो शुरू वहां से हुआ कि हम गाना बोल रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए थी, हम कुछ नहीं करने। नेहा कौन थी दोनों में से? नेहा ने आके बोला मैं चला लूंगी। मैंने कहा अगर इस पे गाना चला तो अच्छा नहीं हुआ, और गाना चल गया। और बड़ा डांस वाला सो दैट वाज अ क्यू फॉर देम एंड दे पिक्ड इट अप एंड देन वी स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड। मैंने कहा अच्छा अब आप ये करेंगे तो मुंह छुपा लेंगे, हम मुंह पे तकिया रख के बैठ गए। उन्होंने कहा आप ये करेंगे तो हम आपको जेल में डालेंगे। दिस इज हाउ इट वाज। या इट वाज वेरी फन। तो भाई आप कंटेंट आप बनाओगे शो में, तभी शो चलेगा ना। 1 घंटे आपने एंटरटेन करना है। मैं बार बार एक बात कहता था, हमने 50 दिन लोगों को एंटरटेन किया है। नॉट एन ईजी थिंग टू कम अप विद समथिंग न्यू एवरी डे। नहीं कर सकते आप इजीली। सबसे इंटरेस्टिंग गेस्ट कौन सा था एंड व्हिच गेस्ट वाज अ सरप्राइज? सबसे इंटरेस्टिंग गेस्ट, वैसे शोएब भाई बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट थे मेरे लिए, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय किया उनको, क्योंकि जो वो कर रहे थे मैं समझ में आ रहा था। दिल चाह रहा था उनको फुप्पो बोलूं, बट फैजान बोल गए बातों दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। अब लोग उससे नाराज हो गए, ये हो गया वो हो गया। आई थिंक अरूबा भी थोड़ी अपसेट हो गई कि इन्होंने आके मेरा गेम प्ले भाई इट्स अ गेम शो, इट्स अ गेम शो। उसके अलावा अहमद अली बट वाला टास्क आई लव्ड इट, ओके, आई थॉरली एंजॉयड इट बिकॉज मैंने भी उसमें एक सरप्राइज दिया, तो लोगों ने कहा ये क्या हुआ इसको अचानक से। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा टास्क था। आप डिसअपॉइंटेड थे जब अरूबा ने आपका नाम लिया ओवर जुनैद? हाँ देखिए बुरा इसलिए लगा कि जब अब हर आदमी का अपना, कि वो आपका नाम लेंगी, या आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं मैं समझा था मुझे सेव करेगी। वही डिड यू थिंक कि वो आपको सेव कर लेंगी? हाँ बिकॉज मैं करता उसको सेव, अगर मैं होता ना उसकी जगह तो मैं, और मैंने बोला उसको, मैंने कहा मज़ा आता जब आप और जुनैद सामने खड़े होते। जुनैद भी मेरा उतना ही अच्छा दोस्त था, लेकिन और जो बात मुझे ज़्यादा तकलीफ वाली लगी ना, मुझे बाहर निकाला प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज आई न्यू डीप डाउन इनसाइड कि शोएब भाई खेल रहे हैं, ओके ठीक है। लेकिन अगर तो वो सच होता तो मेरी 50 दिन की मेहनत बाहर चली जाती सिर्फ आपके एक डिसीजन पे, पहली बात। दूसरी बात ये जो मुझे बात ज़्यादा बुरी लगी है वो ये लगी कि आपके पास कोई पॉइंटर नहीं है। मैंने उनसे पूछा आप मुझे वजह बता दें, कन्विंस मी। उमर ने मुझे इतना अच्छा पॉइंट दिया, नेहा ने मुझे इतना अच्छा, उमर ने कहा भाई मैं उसको आपसे पहले से जानता हूँ, फेयर इनफ, आई सेड आई विल टेक इट। ठीक है, अगर मैं अरूबा और जुनैद में से अरूबा को सिलेक्ट करता कि मैं अरूबा को सेव कर रहा हूँ, जुनैद को भेज रहा हूँ, तो जुनैद शायद मुझसे पूछता
तो मैं उसको कहता भाई शी इज़ बीन अ कोलीग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, आई नो हर बेटर देन यू और मोर देन यू। तो वो उसको भी बाय करता। लेकिन अरूबा ने जब कहा ना कि मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं हो सकता, आई एम नॉट गोना बाय दैट। ये एक्चुअली ज़्यादा हर्ट करता है। तो फिर इस दोस्ती का क्या फ़ायदा जब आप बोलें कि मुझे समझ नहीं आया। या तो फिर आप ऐसे दोस्त हो जहाँ आप बोलें यार मैंने दानिश भाई के साथ जो किया ना मैं किसी और के साथ नहीं करता। मैंने ऑन एयर ये बात बोली है कि मैंने कहा आप रुके मैं जा रहा हूँ। लोग असल में ना हमारे यहाँ लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लोगों ने आखिरी हफ्ता लोगों को याद है, पिछले 6 हफ्ते लोग भूल गए। मुझे और दानिश भाई को ऑप्शन दी गई कि आप कन्विंस करें एक दूसरे को कि क्यों रुकना है घर में। मैंने उसको उल्टा शुरू किया, मैं कहा दानिश भाई आप रुक जाए मैं जा रहा हूँ। उस दिन मेरी बस हो गई थी उस शो से और उस घर से। मैंने कहा मुझे घर जाना है, वॉज मेंटली सो प्रिपेयर्ड बट ही वेंट फॉर इट कि नहीं जी मुझे ऑडियंस के वोट्स पे जाना है। अनफॉर्चुनेटली उनके कम थे तो वो चीज़ें किसी को याद नहीं है। एंड आई वॉज सो सीरियस अबाउट इट। बाद में लोगों ने मुझसे पूछा, मुझसे माम ने भी कहा आप सीरियस थे या आप खेल रहे थे। मैंने कहा आई वॉज सो सीरियस। मुझे ये तक पता था कि दरवाज़ा खुलेगा मैं बाहर जाऊँगा तो मैं पहली चीज़ क्या करना शुरू करना। आई वॉज सो प्रिपेयर्ड बट व्हेन आई स्टेड बैक उसके बाद मैं 1-2 घंटा बैठा हूँ कि यार मुझे फिर अभी 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा या 3-4 दिन और रुकना पड़ेगा। इतनी बस हो गई थी मेरी। तो मुझे मेरे पॉइंटर्स बड़े क्लियर थे, मैं अरूबा को बचाता अगर मुझे मौका मिलता। तो उस बात ने ना मुझे थोड़ा हर्ट किया था बस। लेकिन उनके पास कोई पॉइंटर नहीं था, उन्होंने कहा बस मैंने बगैर सोचे समझे कर दी। वजारत का क्या इशू है? इस वजारत एन अपॉर्चुनिटी और वजारत एन न्यूसेंस? इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट। ओके हमने दोनों चीज़ें देखी, लोगों के रगड़े भी लगे वजारत में और लोगों ने उसको बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से नताशा ने किल कर दिया था वज़ीर बन के। दैट इज़ हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना टॉक्सिक, इतना डोमिनेटिंग। टॉक्सिक नहीं था। इज दिस वजारत सपोज्ड टू बी? अब देखें उसको टॉक्सिक बना दिया गया था। कैसे बना दिया गया था? बाय एडिटिंग? कितना बाय व्हाट दे नहीं 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 हमारे अपने कंटेस्टेंट्स ने कितना मुश्किल है। अगर मैं आपको बोलूँ भाई मैं बॉस हूँ और ये हमारे टाइमिंग्स हैं और हम ऐसे चलेंगे। अगर आपने कसम खा ली है कि नहीं जी ये जो बोलेगा बस ये नहीं करना है तो वो टॉक्सिक ही होगा ना। ओके राइट। और मुझे लगता है नताशा की वजारत से लोगों ने सीखा कि वजारत तो ये चीज़ थी भाई, हमारे पास तो ये अथॉरिटीज़ थी, हमने तो यूज़ ही नहीं की। ओके सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू नताशा। मेरे नज़दीक सबसे अच्छी वजारत उसकी थी और उसको जो अवार्ड मिला है बेस्ट वज़ीर का बिल्कुल सही मिला है। उसने डिसिप्लिन दिया घर में, उसने वो चीज़ें दी जो लोग नहीं दे पाए। खाने की तमीज़ दी, एक दूसरे के ख्याल की तमीज़ दी। देखें एक दूसरे का ख्याल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपको पता है कि लिमिटेड बजट है और सबको इक्वली खाना देना, ये एक दूसरे का ख्याल करने से ही आता है। बिल्कुल। उसने उसका तरीका थोड़ा हार्श था मेरे ख्याल से, या थोड़ा वो था कि लोगों को लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा हमें प्रिंसिपल्स पे चलना पड़ रहा है, बट आई वॉज गेम फॉर इट। सवैयों वाला जो पूरा सीन हुआ था, हाँ एवरीथिंग इज फेयर इन द गेम। सवैयों वाला गेम, सवैयों वाला जो सीन हुआ था उसके पीछे की जो चीज़ें थी वो नहीं दिखाई गई हैं, नहीं दिखाई गई। किसी को नहीं पता वो क्यों हुआ है। आप सोचें, आप अब देखिए ना हमारी कुछ ऑडियंस बहुत शार्प होती है, कुछ ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है, वो समझ जाती है और कुछ बिल्कुल नहीं होती, कुछ वही देखती है या समझती है जो दिखाया जा रहा है। आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अगर 5 लोग सिर्फ सिवैयों की वजह से इतना लड़ रहे हैं तो पीछे क्या हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। मसला नहीं है कि हम किस किस चीज़ पे, फिर हम हर चीज़ पे सोचें कि अच्छा इसके बाद इसके पीछे भी कुछ और हुआ होगा, फिर तो हम हर चीज़ पे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट इस तरह देना शुरू कर देंगे हर चीज़ पे। अब यार ये इस तरह का गेम शो जो है ना, सही कह रही हूँ या मैं गलत नहीं आप सही कह रही हैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इस पे तो नहीं, फिर मैं बहुत सी और चीज़ों पे भी सोचूंगी ना कि अगर उस वक्त इसने उसके साथ ऐसा किया, मे बी देयर इज समथिंग दैट आई डोंट नो व्हिच दैट कंटेस्टेंट डिड विद अनदर। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इस तरह का गेम शो जो है ना वो ऑडियंस का भी टेस्ट होता है। ओके वो आपका भी टेस्ट है। सारी बात फैजान ने मेरे ऊपर डाल दी। नहीं मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपका भी टेस्ट है। ओके मतलब मैं बस सोचती रहूं कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। ओके आप किसको कितना समझते हो। दिखाई नहीं सही तरह तो फिर मेरा पर्सपेक्टिव क्या होगा। आपने कितनी दफा जाके 12 घंटे वाला शो देखा? मैं 12 घंटे वाला नहीं तो देखा ना। सकती। सी दैट इज योर चॉइस। सो यू इट इज, इसमें मजे की बात ये है कि आपके पास चॉइस है, ऑडियंस के पास चॉइस है टू गो फॉर इट एंड टू नॉट गो फॉर इट।